आज देखेंगे कनेक्टिविटी इन पाइथन। पाइथन में कनेक्टिविटी करते वक्त जो बेसिकली क्वेश्चन होते हैं वो किस पे होते हैं, या तो इंसर्ट या अपडेट या फिर डिलीट या फिर डिस्प्ले। तो जो हमेशा मैं बोलती हूँ, अगर इंसर्ट डिलीट अपडेट है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, कमेंट होगा। और डिस्प्ले है तो हमें क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट। और सिलेक्ट के साथ में हमेशा क्या लगता है, फैच ऑल लगा सकते हो, फैच 1 और फैच मैनी एज पर क्वेश्चन। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे। अब कनेक्टिविटी बेसिकली करते भी कैसे हैं, तो कनेक्टिविटी करने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले पहला स्टेटमेंट अगर उसको मेमोराइज़ करना है तो ऐसे भी मेमोराइज़ कर दो। हालांकि वो तरीका सही नहीं है क्योंकि वेरिएबल तो आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे लिया ABC, मेरा प्रैक्टिस में रहता है ABC कर दो। तो 3 स्टेप तो चाहे क्वेश्चन डिलीट का हो, चाहे अपडेट का हो, चाहे सेलेक्ट का होगा, ये तो हर जगह सेम होंगे। तो पहला स्टेटमेंट तुम्हारा क्या होगा, इम्पोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर एज ए, यानी मैंने कनेक्टर वाला जो स्टेटमेंट है वो कौन से वेरिएबल के थ्रू ले लिया, ए के थ्रू ले लिया। फिर सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगा, मतलब ए मेरा ख़त्म हो गया, बी वाले में अंदर मैं ए को कॉल करूँगी, यानी बी में क्या लिया, बी इक्वल्स टू ए डॉट कनेक्ट के बाद में यूज़र होस्ट पास WD, ये तीनों की तीनों बेटा अपने को क्वेश्चन के अंदर वैल्यू गिवन होती है। मेरे कंप्यूटर की ये है तो मैंने ये वाला वैल्यू दे दिया। यूज़र का रूट है तो मैंने रूट दे दिया। यहाँ पे होस्ट लोकल होस्ट है तो मैंने लोकल होस्ट दी थी, और उसके बाद में पासवर्ड आप दे सकते हो। थर्ड स्टेटमेंट आपका हमेशा होगा C इक्वल्स टू बी डॉट कर्सन, यानी C में मैं किसको कॉल करूँगी, इस वाले को, B वाले को कॉल करूँगी। नॉर्मली जब भी हम पाइथन में करते हैं कनेक्टिविटी, तो नॉर्मली जब हम कनेक्टिविटी भी नहीं करते हैं, हम SQL करते हैं, तो पहला स्टेप क्या होता है हमारा, डेटाबेस क्रिएट करना। तो यहाँ पे हमने डेटाबेस ही क्रिएट किया है। क्या लिखा, C डॉट एग्जीक्यूट क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट हाथी। तो मैंने किस नाम से बनाया डेटाबेस, हाथी। अब यहाँ पे नॉट एग्जिस्ट लिखने की क्या वजह है, उसकी वजह है अगर हाथी पहले से किसी ने बना रखा है तो वो क्या करेगा, एरर क्रिएट करेगा। इसलिए मैंने क्या वर्ड लिख दिया यहाँ पे, क्या स्टेटमेंट यूज़ किया, इफ़ नॉट एग्जिस्ट। ओके, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होता है कि जो डेटाबेस हमने बनाया उसको यूज़ करो। तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया किसको, हाथी को। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, क्रिएट करो टेबल को। तो हमने क्रिएट टेबल किया, तो C डॉट एग्जीक्यूट क्रिएट टेबल। इसमें भी क्यों लिख दिया, इफ़ नॉट एग्जिस्ट। सपोज करो आप सेकेंड टाइम प्रोग्राम को रन कर रहे हो, सेम प्रोग्राम को, तो वो क्या करेगा, एरर देगा। वह एरर नहीं दे, क्योंकि इफ़ नॉट एग्जिस्ट तभी बनाएगा टेबल जब वो आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या करना था, रिकॉर्ड। हमने टेबल बना दिया। टेबल बनाने के बाद में हमें टेबल के अंदर रिकॉर्ड एंटर करना है। तो कैसे लिखेंगे, C डॉट एग्जीक्यूट इंसर्ट इनटू ST वैल्यू, और जो भी वैल्यू आपने इंसर्ट करना है वो ये नॉर्मली हम इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे, नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ।